कम्युनिकेशन में पहले अपन देखते हैं प्रपोजल का कम्युनिकेशन। इसको थोड़ा समझ लेना, इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन भी इधर पे बन जाते हैं इस प्रपोजल प्रपोजल या एक्सेप्टेंस के बेसिकली कम्युनिकेशन से। तो चलिए, कम्युनिकेशन के लिए जो सेक्शन है वो है आपका सेक्शन 4। सेक्शन 3 भी पढ़ लीजिए जस्ट फॉर रेफरेंस, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है उसमें। सेक्शन 3 है कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल। ये कहता है द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल्स, द एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल्स and the revocation of proposal and acceptance respectively are deemed to be made by any act or omission of the party proposing, accepting or revoking, by which he intends to communicate such proposal, acceptance or revocation, or which has the effect of communicating it. 3 बेसिकली सिर्फ ये ब्रीफ करता है कि एक्सेप्टेंस कब माना जाए, प्रपोजल कम्युनिकेट हो गया कब माना जाए, रिवोकेशन कम्युनिकेट हो गया कब माना जाए। तो किसी भी यूजुअल मैनर में जहां ये इंटेंशन दिखे कि आपने कम्युनिकेट किया है और आपका कम्युनिकेशन का इंटेंशन है, वो जहां दिखेगा उसको वैलिड मोड मान लिया जाएगा या वैलिड कम्युनिकेशन उसको माना जा सकता है। असली कहानी है कि कम्युनिकेशन कंप्लीट कब माना जाए, ये चालू हो रही है सेक्शन 4 से। ठीक, ऑल राइट। तो आप लोगों का जो मेरे पास इसके रिगार्डिंग मैसेज आया है वो है कि दिस इज फाइन, इसी तरीके से चलिए, ठीक है। हाँ, मैं तो जल्दी में नहीं रहता हूँ, आप ही लोग रहते हैं थोड़ा सा। यूट्यूब पे आपको सब कुछ फास्ट एंड फॉरवर्ड चाहिए जीवन में, भले समझ कुछ ना आए, है ना। वो अप्रोच के साथ इस क्रैश कोर्स में को मैंने डील नहीं किया है, बट वो अलग होता है, वो भी कभी कर लेंगे जरूरत पड़ने पे। बट अभी एक बार, पहली बार, क्योंकि शायद यूट्यूब पे मैं डील कर रहा हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा चलने देते हैं ना। एक ही दिन लगेगा एक्स्ट्रा, उससे ज्यादा नहीं, 4 दिन में बड़े आराम से करा दूंगा। अभी भी वो भी मैं एक संभावना लेके चल रहा हूँ, हो सकता है 3 दिन में भी हो जाए विद दिस स्पीड ओनली। मैं चाह रहा हूँ केस वाइज इधर ज्यादा है, 9-10 सेक्शन तक ज्यादा है, उसके बाद थोड़ा सा लाइट हो जाएगा, आपका जल्दी हो जाएगा पोर्शन। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा सवाल भी यहीं से बनते हैं क्योंकि। चलिए सेक्शन 4 निकालिए बेयर एक्ट में, पहले प्रोविजन पढ़ेंगे फिर मैं एग्जांपल के साथ आपको इधर कम्युनिकेशन समझा देता हूं। सेक्शन 4 बात करता है कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट। द कम्युनिकेशन ऑफ अ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू whom इट इज मेड। बहुत सिंपल है, प्रपोजल का कम्युनिकेशन बहुत सिंपल है। एक व्यक्ति होता है प्रपोजर पी, एक व्यक्ति होता है एक्सेप्टर ए। प्रपोजल भेजता कौन है? पी भेजता है। पी प्रपोजल भेज रहा है, एक मिनट, व्हाइट से ही भिजवाते हैं, रेड से क्यों भिजवा दिया, व्हाइट। प्रपोजर जो है, अरे, ये अपना प्रपोजल भेजता है एक्सेप्टर के पास। कब मान लिया जाएगा कि प्रपोजल का कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया है? तो बहुत सिंपल भाषा में यहां सेक्शन 4 कहता है द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू whom इट इज मेड। जिसको प्रपोजल दिया जाना है उसके नॉलेज में आ जाए तो मान लिया जाएगा कि प्रपोजल का कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया है। तो इसने मान लीजिए लेटर के थ्रू भेजा, अगर इसने अपना, अभी मैं जो डिस्कस कर रहा हूं लेटर के थ्रू कर रहा हूं, किसी ने टेलीफोन पूछा था वो भी अपन करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले लेटर से समझ लीजिए, क्योंकि जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लिखा गया था उस समय फोन एग्जिस्ट नहीं करता था। तो मान लीजिए एक लेटर इसने 1 जनवरी को भेजा, 1 जनवरी 2024 को इसने लेटर भेजा, मान लीजिए लेटर यहां पे पहुंचा किस दिन? 10 जनवरी को पहुंचा, 10 जनवरी 2024। आप बताइए प्रपोजल का कम्युनिकेशन किस डेट पे कंप्लीट माना जाएगा? 1 जनवरी को इसने लेटर भेजा और लेटर रिसीव कब हुआ एक्सेप्टर के पास? 10 जनवरी को रिसीव हुआ। अब बताइए प्रपोजल का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट माना जाएगा एज पर दिस डेफिनेशन? सो द आंसर इज 10th January। नॉलेज में आएगा जब एक्सेप्टर के, तब माना जाएगा प्रपोजल का कम्युनिकेशन कंप्लीट। आई होप दैट इज क्लियर। अब इधर पे एक सवाल आपका ये भी आता है कि सर लेटर सक्सेसफुली रिसीव हो गया लेकिन इन्हें पढ़ा नहीं, तब क्या कम्युनिकेशन कंप्लीट मान लिया जाएगा? यस और नो बताइए तुरंत कमेंट बॉक्स में। लेटर पहुंच गया है लेकिन पढ़ा नहीं उसने खोल के, हाँ देखो किसी ने लिख ही दिया, आयुष ने लिख ही दिया वो डाउट है। चलो बताओ, सब मैं ही थोड़ी बताऊंगा, उस तुम भी तो बताओ।
मतलब नहीं बता पाओगे तो मैं बताऊंगा। क्या मान लिया जाएगा लेटर रिसीव हो गया तो नॉलेज में नहीं आया? कुछ लोगों का नहीं कहना है, कुछ लोगों का हाँ कहना है। इसके लिए जाना पड़ेगा बेटा इलस्ट्रेशन। ऐसे सवालों के जवाब लेजिस्लेचर इलस्ट्रेशन क्यों देता है अपने ड्राफ्ट में? ताकि जो बात लैंग्वेज से कम्युनिकेट नहीं हो रही है वो किससे हो जाए? इलस्ट्रेशन से कम्युनिकेट हो जाए। पढ़ लो जरा पहला इलस्ट्रेशन। ए proposes by letter to sell a house to B at a certain price। ए लेटर के थ्रू प्रपोज करता है बी को घर बेचना। द कम्युनिकेशन ऑफ द प्रपोजल इज कंप्लीट, क्या लिखा है? व्हेन बी रिसीव्स द लेटर, अंडरलाइन कर लो रिसीव को। कम्युनिकेशन कब कंप्लीट है? जब बी ने लेटर रिसीव कर लिया है। तो रिसीव हो गया, इसका मतलब कम्युनिकेशन कंप्लीट है। इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव नॉलेज। क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्टिव नॉलेज। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव कर लिया जाएगा कि आपके नॉलेज में आ गया है। अगर सक्सेसफुली रिसीव हो गया है तो कंस्ट्रक्टिव कर लिया जाएगा, मान लिया जाएगा कि आपके नॉलेज में आ गया है। इलस्ट्रेशन इस बात को क्लियरली बता रहा है कि रिसीव, इसीलिए लिखा है वर्ड रिसीव। आई होप दैट्स क्लियर। ठीक है भैया, तो इसको हम कंस्ट्रक्टिव नॉलेज भी कहते हैं। और जैसे ही रिसीव हो गया लेटर, काम खत्म। अब आप कहेंगे सर मेल से हुआ है, मेल आया इनबॉक्स में, पढ़ा नहीं। आईटी एक्ट अभी पढ़ा है 2 दिन पहले, उसमें सब था। कब रिसीव मान लिया जाएगा, कब डिस्पैच मान लिया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सिस्टम के अंदर आ गया मेरे, रिसीव मान लिया जाएगा। मेरे सिस्टम से बाहर चला गया, डिस्पैच मान लिया जाएगा। आई होप दैट्स क्लियर। टेलीफोन पे भी बताइएगा, उसको अलग से बताऊंगा। ठीक, तो आईटी एक्ट में अपन ने ईमेल का देख लिया है कब कंप्लीट। दैट्स वेरी सिंपल, कुछ नहीं है इसमें, सिंपल लिखा है जैसे ही नॉलेज में आया 10। गेम किस में है? तो गेम है भाई समझने वाला, वो हमारा है एक्सेप्टेंस के कम्युनिकेशन में थोड़ा सा लफड़ा है एक्चुअली। थोड़ा सा ना मेरे को ये फिगर बड़ा बनाना पड़ेगा अगर मुझे एक ही उसमें आपको सब समझाना है, क्योंकि प्रपोजल का कम्युनिकेशन आपको समझाना है, आपको मुझे एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन इसी में समझाना है, और रेवोकेशन भी मैं इसी में समझाना चाह रहा हूं आपको। सो देखिए भाई, प्रपोजल मान लीजिए 1 जनवरी को यहां से भेजा गया इधर। एक्सेप्टर ने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया, मतलब इसको मिला। 10 जनवरी को मिल गया इसको लेटर प्रपोजल का। ठीक, दैट वाज द प्रपोजल जो ऐसा गया। अब एक्सेप्टेंस की बात आएगी। एक मिनट, इसको जरा मैं रेड कर दूं। एक्सेप्टेंस की बात आएगी अब कि एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट माना जाए। पढ़ते हैं सेक्शन 4 एक्सेप्टेंस के कम्युनिकेशन के बारे में क्या कहता है। तो देखिए, the communication of a proposal is complete when it comes to the knowledge of the person to whom it is made। फिर लिखा है the communication of an acceptance is complete as against the proposer when it is put in a course of transmission to him so as to be out of the power of the acceptor। क्या लिखा है? प्रपोजर के अगेंस्ट कब, अब देखो ये ना 2 पैराग्राफ में दिया, 2 पॉइंट में दिया है एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन। दोनों के अगेंस्ट अलग अलग होता है। ये प्रपोजर है, इसके अगेंस्ट अलग कंप्लीट होगा, एक्सेप्टर के अगेंस्ट अलग कंप्लीट होगा। इस बात को ध्यान रखना। अभी हमने किसका पढ़ा है? प्रपोजर के अगेंस्ट कब कंप्लीट होगा। एज अगेंस्ट द प्रपोजर व्हेन इट इज पुट इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम as to be out of the power of the acceptor। देखिए, पहले हम समझ रहे हैं प्रपोजर के अगेंस्ट कब एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कंप्लीट होगा। इसका मतलब क्या है ये भी समझ लीजिए। प्रपोजर के अगेंस्ट कंप्लीट होने का, प्रपोजर के अगेंस्ट कंप्लीट होने का मतलब ये है कि ये प्रपोजर कब बाउंड हो जाएगा, कब इसके ऊपर बाइंडिंग हो जाएगा एक्सेप्टेंस, कब ये बाउंड हो जाएगा। इसको हमने कहा है कि प्रपोजर के अगेंस्ट कब कंप्लीट होगा। ठीक, प्रपोजर के अगेंस्ट कंप्लीट हो गया मतलब ही इज बाउंड बाय दैट, दैट्स व्हाट इट मींस। अब समझिए, प्रपोजर के अगेंस्ट कंप्लीट तब होगा जैसे ही एक्सेप्टेंस कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में चला जाए सक्सेसफुली। ऐसे कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में चला जाए
कि वो ए के कंट्रोल से बाहर हो जाए। एक लेटर प्रपोजर ने पोस्ट किया, ए ने रिसीव किया 10 जनवरी को, तो 10 जनवरी को प्रपोजल का कम्युनिकेशन कंप्लीट। इन भाई साहब ने एक्सेप्टेंस का लेटर पोस्ट किया, इन भाई साहब ने एक्सेप्टेंस का लेटर लेट्स से पोस्ट किया है 12 जनवरी को। अब 12 जनवरी को जब इन्होंने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट किया, कहां करेंगे ये? अपने शहर में। शहर भी लिखते जाता हूं क्योंकि साथ में अपन प्लेस भी समझ लेंगे। प्रपोजर भाई साहब बैठे हैं भोपाल में, एक्सेप्टर भाई साहब बैठे हैं किधर? उज्जैन में, क्योंकि इसके पहले मुख्यमंत्री जी भोपाल में बैठते थे, मतलब बैठते तो अभी भी हैं लेकिन भोपाल बेल्ट के थे, तो एक वो रख लिया अपन ने, एक उज्जैन, नए पहले मुख्यमंत्री जी उज्जैन के, तो एक्सेप्टर मान लीजिए बैठे हैं उज्जैन में। ठीक, 10 तारीख को उन्होंने लेटर क्या किया? पोस्ट किया। किधर पोस्ट करेंगे? उज्जैन की पोस्टल अथॉरिटी, यस, पोस्टल अथॉरिटी के पास, पोस्ट ऑफिस में जाके पोस्ट करेंगे लेटर। तो जैसे ही 12 तारीख को इनके कंट्रोल से बाहर हुई एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस कौन देगा? एक्सेप्टर देगा। जैसे ही इसने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट किया सक्सेसफुली, ए के कंट्रोल से बाहर, जैसे ही सक्सेसफुली पोस्ट हुआ, पी के अगेंस्ट प्रपोजल, सॉरी, पी के अगेंस्ट एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। 12 तारीख को ही ये बाउंड हो जाएगा, भले ही पी को वो एक्सेप्टेंस मिले या ना मिले। अब देखो 12 को तो इन्होंने यहां पोस्ट किया, तो ये एक्सेप्टेंस ऐसे आएगी इधर, और फिर ये यहां से पहुंचेगी कहां? इधर से ये पहुंचेगी यहां भोपाल। मान लीजिए पी ने रिसीव किया है उस एक्सेप्टेंस को लेट्स से 18 जनवरी को। इनने कब रिसीव किया है एक्सेप्टेंस? 18 जनवरी। 12 तारीख को वहां से पोस्ट हुआ, 18 को इनको मिला। तो भले ही पी को वो एक्सेप्टेंस मिला 18 जनवरी को है, लेकिन पी बाउंड कब हो गया? 12 जनवरी को ही बाउंड हो गया। जैसे ही लेटर सक्सेसफुली कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में गया, वैसे ही प्रपोजर बाउंड हो जाता है, इसके अगेंस्ट एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाता है। एंड आई होप दैट इज क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर। प्रपोजर कब बाउंड हुआ, समझ में आ गया भाई? यस, सॉर्टेड है। अब बात करते हैं अपन एक्सेप्टर की, कि एक्सेप्टर के अगेंस्ट कब कंप्लीट होगा एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन। कब एक्सेप्टर बाउंड होगा इस कम्युनिकेशन से, उसके लिए देखिए सेकंड पार्ट लिखा है प्रोविजन का, एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर। एक्सेप्टर के अगेंस्ट तब कंप्लीट होता है जब वो प्रपोजर के नॉलेज में आ जाए। एक्सेप्टेंस कंप्लीट कब होता है एक्सेप्टर के अगेंस्ट? जब वो प्रपोजर के नॉलेज में, प्रपोजर के नॉलेज में कब आया? 18 जनवरी। तो एक्सेप्टर हमारा कब बाउंड होगा इससे? 18 जनवरी को। भले ही पोस्ट 12 को कर दिया है, लेकिन यहां मिला 18 को, तो 18 तारीख को बाउंड होगा कौन? ए, एक्सेप्टर। अब आपके जहन में एक सवाल आया होगा कि ऐसा क्यों किया गया है इस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, ऐसा क्यों किया गया इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में? इसको थोड़ा समझिएगा। आयुष को समझ नहीं आया, एक बार फिर से रिपीट करता हूं, थोड़ा ध्यान से सुनना और वीडियो बैक करके देख लेना बाद में, अगर उसके बाद भी ना आए तो, है ना? और प्रोविजन साथ में पढ़ते जाएंगे तो समझ आएगा। हम जब कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं एक्सेप्टेंस के, एक्सेप्टेंस के कम्युनिकेशन की अपन बात कर रहे हैं, एक्सेप्टेंस देगा कौन बेटा? प्रपोजल जिसको मिला वो एक्सेप्टेंस देगा। ए इज द एक्सेप्टर हियर, वो देगा एक्सेप्टेंस। जैसे ही, कैसे दे रहा है एक्सेप्टेंस? लेटर के थ्रू। जैसे ही ए ने लेटर पोस्ट किया एक्सेप्टेंस का, पी के अगेंस्ट कंप्लीट, प्रपोजर के अगेंस्ट कंप्लीट, ये आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है, ये मैं नहीं कह रहा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा है कि जैसे ही एक्सेप्टर के कंट्रोल से बाहर हुई एक्सेप्टेंस, जैसे ही इसने लेटर पोस्ट कर दिया सक्सेसफुली, ये बंदा बाउंड हो गया, इसके अगेंस्ट एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कंप्लीट। अभी ए बाउंड नहीं हुआ है। ए कब बाउंड होगा? जब ये एक्सेप्टेंस यहां पहुंचे पी के पास, पी के पास पहुंचेगी तो ए के अगेंस्ट कंप्लीट मान लिया जाएगा कम्युनिकेशन को। अब
हम कम्युनिकेशन कंप्लीट और बाउंड होने की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी हमें यह देखना है कि कब ये रिवोक किया जा सकता है प्रपोजल, उसको भी अभी समझेंगे। इसलिए ये स्टोरी जब एंड होगी ना, तब एक बार आप बताइएगा आपके समझ आया है नहीं। अभी हो सकता है आपको ये समझने में भी प्रॉब्लम हो रही हो कि ऐसा अपन करी, ये डिस्कशन करी क्यों रहे कि कब कंप्लीट होगा। कंप्लीशन का डिस्कशन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको देखना है कब बंदा बाउंड हुआ, और उसी से हमारी प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड होगी। ठीक। सो जैसे ही यहां से लेटर पोस्ट हुआ, पी बाउंड हो गया। लेटर जैसे ही यहां रिसीव हुआ, ए बाउंड हो गया एक्सेप्टेंस से। एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन दोनों के अगेंस्ट कंप्लीट जैसे इधर पहुंच गया लेटर। दैट्स वन थिंग। ठीक। अब एक चीज और यहां इस कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस में आपको समझनी है, प्लेस ऑफ एक्सेप्टेंस, प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यहां पे क्या माना जाए, किस जगह पे कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूडेड माना जाए, उज्जैन में या फिर भोपाल में। कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूडेड किस प्लेस पे माना जाए, कोई बता सकता है, उज्जैन या भोपाल। एक्सेप्टेंस पोस्ट हुई है उज्जैन में, एक्सेप्टेंस रिसीव हुई है भोपाल में। एक्सेप्टर बाउंड हुआ है जब भोपाल पहुंचा, प्रपोजर बाउंड हो गया उज्जैन में ही जैसे ही लेटर पोस्ट हुआ। बताइए प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कौन सा माना जाए। इज इट भोपाल? मेनी ऑफ यू आर सेइंग दैट इट इज भोपाल, जहां एक्सेप्टेंस रिसीव हुई है। ऑल राइट, तो मुझे लगता है कॉन्ट्रैक्ट की क्लास करना वाकई जरूरी था, है। दोनों भी कह रहे हैं लोग। भाई देखो, लेटर के थ्रू जब भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट जब भी लेटर के थ्रू हो रहा है, एक बात ध्यान रखना, जैसे ही लेटर पोस्ट होता है वैसे ही एक पार्टी बाउंड हो जाती है। कौन सी पार्टी? प्रपोजर। इसीलिए टेलीफोनिक कम्युनिकेशन में जनरली प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये मानी जाती है जहां लेटर पोस्ट किया। किसकी बात कर रहे हैं अपन? टेलीफोनिक, सॉरी, पोस्टल की। लेटर के थ्रू, टेलीफोनिक की नहीं, उसकी कहानी अभी अलग से बताऊंगा। अभी अपन किसकी बात कर रहे हैं? लेटर। लेटर, पोस्टल कम्युनिकेशन। पोस्टल कम्युनिकेशन में जहां लेटर पोस्ट होता है वैसे ही एक पार्टी बाउंड हो जाती है। अगर मान लीजिए, इसको थोड़ा ऐसा समझिए कि पी ने ऑफर दिया था ए को अपना मोबाइल फोन सेल करने का। पी ने कहा था मैं अपना मोबाइल फोन तुम्हें बेचना चाहता हूं 5,000 रुपए में। ए ने अपनी एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दी, 12 जनवरी को उसने अपनी एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दी कि हाँ भाई मैं खरीदने को तैयार हूं। पी के पास वो लेटर रिसीव तो 18 को हो रहा। 14 तारीख को अगर इसका मन किया कि पता नहीं यार वो खरीदेगा कि नहीं, पी उठा के 14 तारीख को किसी और को फोन बेच देता है। इज ही बाउंड टू कॉम्पनसेट ए? द आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि पी के अगेंस्ट कम्युनिकेशन तभी कंप्लीट हो गया था जब ए ने इस लेटर को पोस्ट किया था, एंड दैट वाज 12 जैन। इसलिए हम पढ़ रहे हैं कि कम्युनिकेशन कब किसके अगेंस्ट कंप्लीट होगा। आयुष, अब थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश करना बेटा। क्यों हम इस कम्युनिकेशन को पढ़ रहे हैं? इसलिए पढ़ रहे हैं इस कम्युनिकेशन कि भैया ये कब बाउंड हो गया था उस कम्युनिकेशन से? 12 जनवरी को, जैसे इसने लेटर पोस्ट किया, भले ही आप तक पहुंचा ना हो। अब आप किसी दूसरे को बेच रहे हैं तो कॉम्पनसेट करना पड़ेगा उसे। आई होप दैट्स क्लियर। अब पोस्टल कम्युनिकेशन में और कहां पे मान लिया जाता है? यही मान लिया जाता है कंप्लीटेड। अब एक बात आपके जहन में हो सकता है ये आई हो कि सर ऐसा अत्याचार पी के साथ क्यों हो रहा है, कि भैया इसके पास पहुंच तो 18 को रहा है एक्सेप्टेंस, हम बाउंड इसको पहले ही कर दे रहे हैं, 12 तारीख को ही हमने इसको बाउंड कर दिया, जबकि एक्सेप्टेंस इस तक पहुंच रही है 18 तारीख को। ऐसा क्यों कर रहे हैं और क्या ये जस्टिफाइड है? क्या ये इक्विटेबल है? क्या ये सवाल आपके जहन में आया कि इस व्यक्ति के साथ ऐसा अत्याचार क्यों? और इसको प्रिविलेज है थोड़ा कि इसके अगेंस्ट कंप्लीट तब होगा जब यहां पहुंच जाएगा। उसको बाउंड नहीं कर रहे हम, लेटर पोस्ट करने थे, बाद में कर रहे हैं। आपके जहन में ये सवाल आया या नहीं आया कि इस गरीब के साथ अत्याचार क्यों हो रहा है? तो मैं आपको बता दूं, इस गरीब के साथ अत्याचार इसलिए हो रहा है बिकॉज ही इज द वन हु हैज इनिशिएटेड द ट्रांजैक्शन। अब मान लीजिए ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है कि 12 तारीख को इसने तो लेटर पोस्ट कर दिया एक्सेप्टेंस का, और ये जो पोस्टल अथॉरिटी है इनसे वो लेटर कहीं खो जाता है, गुम हो जाता है वो लेटर, इस तक पहुंचता ही नहीं है, तो ये क्या करेगा? ये किसी और को नहीं बेचेगा क्या? अभी नहीं बेच सकता क्योंकि उसने तो कम्युनिकेशन अपनी तरफ से कर दिया।
इसको कंफर्म करना पड़ेगा, इसको कंफर्म करना पड़ेगा कि भाई तू खरीद रहा कि नहीं खरीद रहा, उसके बाद ये आगे एक्शन लेगा, क्योंकि उसने अपना काम कर दिया लेटर पोस्ट करने का। अब आप कहेंगे सर गलती तो इसकी भी नहीं है, लेटर पोस्ट हो गया, पोस्टल अथॉरिटी ने लेटर खो दिया, तो गलती तो इसकी भी नहीं है। जैसे आप उसको बचा रहे हैं कि उसने तो अपना काम कर दिया लेटर पोस्ट करके, तो इसने भी तो अपना काम किया था, गलती तो इसकी भी नहीं है, इस पे ज्यादा बोझ क्यों? सो द आंसर इज बिकॉज ही हैज इनिशिएटेड द ट्रांजैक्शन। ऑफरर हमेशा ट्रांजैक्शन इनिशिएट करता है, इसलिए थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। दैट इज वन ऑफ द लॉजिक बिहाइंड सच थिंग्स। आप एक बात समझिए, बिकॉज यू आर दी, ये नहीं आया था आपके पास फोन खरीदने, आप गए थे, यू वर दी वन। इसलिए ये बात हमेशा ध्यान रखना बेटा, कॉन्ट्रैक्ट में भी और जीवन में भी, ऑलवेज ट्राई टू बी एन एक्सेप्टर रादर देन अ प्रपोजर। क्योंकि जो प्रपोजर होता है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी ज्यादा होती है। आपने किसी को प्रपोजल दिया, सामने वाले ने एक्सेप्ट भी कर लिया, अब वो जीवन भर सुनाएगा तुम आए थे हमारे पास, हम नहीं गए थे। ये जीवन में भी होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट में भी होगा, क्योंकि यू आर दी वन हु हैज इनिशिएटेड द ट्रांजैक्शन। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि जिंदगी में प्लीज ट्राई ऑलवेज टू बी दी एक्सेप्टर रादर देन दी प्रपोजर। अब जितने लड़के इस वीडियो को देख रहे हैं वो कह रहे हैं सर कैसी बात कर रहे हो आप, क्यों ऐसे झूठे सपने हमें दिखा रहे हो आप कि हम भी एक्सेप्टर बनेंगे, कि कोई हमें प्रपोजल दे और हम एक्सेप्ट करें। ऐसा होता है, उसके लिए आपको थोड़ा काबिल बनना पड़ेगा, वो आप बनना नहीं चाहते। वीडियो देखना है तुमको, कैसे करें जुडिशरी की तैयारी, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना नहीं है तुम्हें, तो फिर तुम कह रहे हो कि एक्सेप्टर कैसे बने, है कि नहीं? आई होप यू गॉट दी लॉजिक भी थोड़ा सा, वो बस इसलिए मैंने बताया सो दैट यू कैन रिमेंबर दी कम्युनिकेशन। प्रोविजन याद रहे इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा लॉजिक बस बताया है, ठीक? समझिएगा जरा। सो दैट इज द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। प्रपोजर के अगेंस्ट अलग और एक्सेप्टर के अगेंस्ट अलग। क्लियर है? अब अपन बात करते हैं इसमें टेलीफोनिक की। ये किसकी हो गई? पोस्टल की बात। टेलीफोनिक की, कोई भी इंस्टेंट मोड जिसमें तुरंत कम्युनिकेशन हो जाता है, इसके रिगार्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है। अगर आप बता दें तो मजा आ जाएगा। केस का नाम बता सकते हो? पोस्टल का, सॉरी, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन के बारे में, जिसमें बताया गया था कि कब कंप्लीट माना जाएगा, प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या मानी जाएगी, इस पे भी डिस्कशन है इसी केस में। क्या है भाई, जल्दी बताओ केस का नाम। सॉरी, केस का नाम है भगवान दास वर्सेस गिरधारी लाल एंड कंपनी। केस का नाम क्या है? भगवान दास वर्सेस गिरधारी लाल एंड कंपनी। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है टेलीफोनिक कम्युनिकेशन को लेके। भगवान दास वर्सेस गिरधारी लाल, गिरधारी लाल एंड कंपनी, दैट्स इंपॉर्टेंट। 1966 का केस है ये। देखो भाई, इस केस में एग्जैक्टली ऐसा ही एक ट्रांजैक्शन हुआ है, और वो ट्रांजैक्शन टेलीफोनिक है, इसलिए उसमें डेट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन डेट्स अभी मैं इरेज नहीं कर रहा हूं, एक लॉजिक और अपन इधर समझेंगे, क्योंकि रेवोकेशन का। इसलिए आप मान लीजिए कि इंस्टेड ऑफ लेटर पी ने कॉल किया। अब कॉल किया है तो डेट का लफड़ा नहीं है, एट द सेम टाइम कॉल हो जाता है। पी ने अपना प्रपोजल फोन के थ्रू दिया ए को, ए ने वहां से अपना एक्सेप्टेंस बोला, कम्युनिकेट किया, लेकिन ड्यू टू प्रॉब्लम इन द नेटवर्क, या इसके यहां बाहर शोर हो रहा था, इसलिए वो सुन नहीं पाया और फोन कट गया। उसने तो कम्युनिकेशन कर दिया फोन पे, बट किसी वजह से पी जो है वो उस कम्युनिकेशन को सुन नहीं पाया। अब आप बताइए, क्या एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन पी के अगेंस्ट कंप्लीट होगा जैसा लेटर में होता है? लेटर में क्या होता है, जैसे ही लेटर पोस्ट हुआ, आप तक पहुंचे या ना पहुंचे, आप बाउंड है।
क्या टेलीफोनिक में भी ये लॉजिक एप्लीकेबल होगा? सो द आंसर इज नो। इस बात को बताया गया है भगवान दास वर्सेस गिरधारी लाल में कि जब टेलीफोनिक मोड के थ्रू, कोई भी ऐसे मोड के थ्रू जहां ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, पोस्टल अथॉरिटी में ना ह्यूमन इंटरवेंशन होता है, ह्यूमन एजेंसी इन्वॉल्व होती है, और टेलीफोनिक में क्या होता है, एट द सेम टाइम कम्युनिकेशन होता है। यहां से आपने बोला, सामने वाले ने सुन लिया। ऐसे केसेस में, ऐसे केसेस को एट पार ट्रीट किया जाए टू फिजिकल कम्युनिकेशन। जैसे दो लोग आमने सामने खड़े होकर बात करते हैं, टेलीफोनिक को उसी तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए, ये इस केस में कहा गया। और यहां दोनों पार्टी बाउंड तभी होंगे जब पी सक्सेसफुली सुन लेगा। एक्सेप्टेंस उसने जो दी, जब इस तक सक्सेसफुली पहुंचेगी तभी ये भी बाउंड होगा, पहले बाउंड नहीं होगा ये। टेलीफोनिक के केस में ये पहले बाउंड नहीं होगा, पोस्टल में होगा एज पर सेक्शन 4, लेकिन टेलीफोनिक में ये भी बाउंड तभी होगा जब ये सुन ली जाएगी, तभी बाउंड होगा। अब यहां जो मेन क्वेश्चन था वो प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को लेके था। बताइए जरा, प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा? अब पोस्टल की बात नहीं कर रहा हूं, पोस्टल में अपन ऑलरेडी कंक्लूड कर चुके हैं। टेलीफोनिक में प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा? उज्जैन की भोपाल। एक्सेप्टेंस को बोला गया है, कम्युनिकेट किया गया है उज्जैन में, और एक्सेप्टेंस को रिसीव किया गया है या सुना गया है भोपाल में। बताइए कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूडेड किधर माना जाएगा? तो भैया गिरधारी लाल, भगवान दास वर्सेस गिरधारी लाल में कोर्ट ने यही कंक्लूड किया कि इस केस में प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भोपाल होती है, जहां कम्युनिकेशन रिसीव किया गया, जहां एक्सेप्टेंस रिसीव करी गई है वो होगा। खामगांव और अहमदाबाद का बेसिकली इसमें है, मैंने भोपाल उज्जैन से आपको वो बात समझाई है, कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली सेम है और ये केस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टेलीफोनिक के लिए तो प्लेस भी समझ आ गई, कब कंप्लीट होता है ये भी समझ आ गया।